जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में 9 एम्परर के डिसेंडेंट के साथ पहुंच चुका, जहां पर यूशिन एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट चिलिन का मुकाबला करने लगता है। साथ ही टाइशू ड्रैगन की मदद से यूशिन ने चिलिन को मार के उसका हॉर्न भी हासिल कर लिया। इस चिलिन हॉर्न की मदद से वो अपने टीएनजी पिल को रिफाइन कर सकता था। यहाँ पर इन लोगों को हेवनली डीमन भी मिल जाता है, जो कि इन्हें मायरियड रेल्म्स के बारे में बताने लगा। दरअसल इस डाचू रेल्म का जो भी बंदा हेवनली रेल्म पर ब्रेक थ्रू करे उसे मायरियड रेल्म में टेलीपोर्ट किया जाता था। यानी कि इनकी दुनिया के बाहर कई सारी और रेल्म भी मौजूद हैं और वो डीमन उसी रेल्म में वापस जाना चाहता था, लेकिन यूशिन के होते हुए ये पॉसिबल नहीं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हेवनली डीमन और यूशिन आमने सामने थे। वो डीमन यूशिन से कह रहा था कि टाइशू ड्रैगन की मदद के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं, और अब तो ड्रैगन यहाँ पर है भी नहीं, तो बस देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारा कीमा बनाता हूँ। जिसके बाद वो डीमन अपनी इवल पावर को रिलीज करने लगता है, जो देखकर यूशिन कह रहा था कि डाचू वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग इस डीमन की पावर कुआसी हेवन रेल्म पर सप्रेस हो चुकी है, मगर फिर भी मैं यहाँ पर काफी भयानक प्रेशर महसूस कर पा रहा हूँ। पता नहीं ये बंदा आखिर है कौन। इधर उस डीमन ने क्योस आई की पावर को एक्टिवेट करते हुए फॉर्मलेस स्पेस को ओपन कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो चुकी थी। और डीमन यूशिन से कह रहा था कि बस अब देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी वाट लगाता हूँ। अगर अब मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम बदल देना। और उतने में वहाँ पर काफी शार्प स्पिरिचुअल स्ट्राइक्स फ्लो होने लगी थी, जिसके कांटेक्ट में आते ही यूशिन की बॉडी पर भी कट्स पड़ने लग गए। यूशिन सोच रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल पावर भी काफी तेजी से ड्रेन हो रही है, शायद ये सब इस हेवनली डीमन की स्पेस का कमाल होगा। साथ ही वो समझ गया था कि इस बंदे का इल्यूजन तो वाकई काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पर अब यूशिन भी अपनी 6th इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उस इल्यूजन को ब्रेक कर देता है। तब तक वो डीमन उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर यूशिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा। वो सोच रहा था कि डीमन अपनी क्यास पावर का यूज करके लोगों को अपनी इल्यूजरी स्पेस में ट्रैप कर देता है। जब वो कल्टीवेटर्स वहाँ पर स्टक हो जाए फिर ये रियलिटी में जाकर उनकी बॉडी पर अटैक कर देता। अब यहाँ पर यूशिन भी फाइट बैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त यूशिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि उस डीमन ने डबल इल्यूजन क्रिएट कर यूशिन को उल्लू बनाया था। यूशिन कहते हैं वाह, इस बंदे ने तो मुझे काफी अच्छे से चकमा दिया। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर बस एक ही इल्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर तो इसने ऑलरेडी डबल इल्यूजन सेटअप किए थे। जिस पर वो डीमन कह रहा था बच्चे तुम मेरी चाल समझ गए, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब इससे पहले कि तुम इस इल्यूजन से बाहर निकल पाओ मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यहाँ पर यूशिन ने देखा कि वो तो असल में जमीन पर पड़ा हुआ था और वो डीमन उस पर हमला करने के लिए अपनी सोड को रिलीज कर चुका। हालांकि उस डीमन की सोड यूशिन को मार पाई इससे पहले वहाँ पर एक बंदा पहुंच चुका था। उसने वहाँ आते ही हेवनली डीमन के अटैक को काउंटर करते हुए यूशिन को बचा लिया। दरअसल ये डिवाइन किंग था। अब वो सीधे जाकर उस हेवनली डीमन पर एक क्लोज अटैक कर देता है, मगर पहले अटैक को तो उस डीमन ने डॉज कर दिया। हालांकि डिवाइन किंग के सेकंड अटैक से वो खुद को बचा नहीं पाता। यहाँ पर वो डिवाइन किंग उस हेवनली डीमन पर कई सारे ब्लो हिट करते हुए भारी पड़ गया था। इधर यूशिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये डिवाइन किंग उसकी मदद क्यों कर रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले डिवाइन किंग ने यूशिन के साथ जबरदस्त फाइट की थी और आज वो उसी की हेल्प कर रहा है। इधर डीमन किंग ने अपनी ब्लेड को व्हील जैसे स्पिन करते हुए डिवाइन किंग पर थ्रो कर दिया, मगर वो बंदा फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर उस अटेम्प्ट को फेल कर देता है। जिसके बाद वो अपनी शैडोज का यूज करते हुए उस डीमन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर चुका था, जिसे वो डीमन चाह कर भी बच नहीं पाता। और फिर क्या वो डीमन डिवाइन किंग के हमलों के चलते घायल होकर जमीन पर पटक गया। यहाँ पर वो डीमन डिवाइन किंग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो खुद को संभालते हुए कहने लगा कि तुम्हारे पास तो एनिहिलेशन की पावर है। इधर यूशिन भी डिवाइन किंग की इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर हैरान था। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले जब इस डिवाइन किंग ने मेरा मुकाबला किया था तब उसने मेरे खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं किया। इधर वो डीमन किंग भी समझ गया था कि वो इस बंदे को टक्कर नहीं दे पाएगा, इसलिए यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। मगर तभी यूशिन उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर यूशिन ने टाइशू ड्रैगन सील को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन को उसमें ट्रैप कर दिया था, और ये सील इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो डीमन चाहकर भी इससे भाग नहीं सकता। वो देखता है कि उसके सामने यूशिन और पीछे डिवाइन किंग है, यानी कि इस बार वो बुरी तरह से फंस गया था। अब उसे पता तो है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, लेकिन इतनी जल्दी हार मानना सही नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत ही उस टाइशू ड्रैगन सील पर अटैक कर दिया। हालांकि यूशिन उसके इस अटेम्प्ट को भी फेल कर देता है। इधर डिवाइन
किंग अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक के एनिलेशन डिवाइन मीटियोर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर चुका। वो उस परिंदे को सीधे उस डीमन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। अगर इस परिंदे ने उस हेवनली डीमन को टच भी किया तो भी उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन तभी उस परिंदे पर एक स्लैश अटैक रिलीज होकर उसे डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही साथ उसी स्लैश अटैक ने यूशन के टाइशो ड्रैगन सील को भी ब्रेक कर दिया था, जो देखकर यूशन काफी हैरान होकर देखने लगा कि इतनी पावर किसके पास है। और अभी तीनों भी वहाँ पर व्हाइट कपड़ों वाली फेरी को देख पाते हैं। यूशन उससे कह रहा था, पता नहीं तुम कौन हो, हर बार मेरे काम में टांग अड़ाती रहती। यहाँ पर यूशन को कोई आइडिया नहीं थी कि उसकी मास्टर शुआंग की बॉडी है जो कि हेवनली सोर्ड के कब्जे में थी। उस बंदी ने सीधे यूशन पर हमला कर दिया, मगर वो अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। साथ ही वो डिवाइन किंग को बता रहा था कि इस बंदी से तो मैं निपट लूंगा, तब तक तुम जाकर उस हेवनली डीमन को खत्म कर दो। यहाँ पर यूशन ने उस फेरी को काफी पीछे पुश कर दिया था, जो देखो सरप्राइज होकर कहने लगी कि अरे वाह, कुछ ही दिनों में तुमने खुद को काफी अच्छे से इम्प्रूव किया है। जिस पर यूशन जवाब देता है कि मुझे तो खुद को इम्प्रूव करना ही था, तुम्हारी वजह से मेरी सारी डाओ बॉडीज डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन आज तुम्हें खत्म कर मैं उनका बदला लूंगा। जिसके बाद वो टाइशो 9 पाथ का यूज करते हुए उस फेरी पर अपने ड्रैगन्स को रिलीज कर चुका था। जो देख वो बंदी यूशन से कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रू फॉर्म खत्म करने आई हूँ, जब तक मेरा ये मिशन पूरा नहीं होता मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ उसने अपने एक ही भयानक स्लैश में यूशन के ड्रैगन्स को ब्लास्ट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। मीनवाइल यूशन पर भी काफी सारे स्लैश अटैक रिलीज किए जा रहे थे, जिन्हें वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डिस्ट्रॉय करने लगा। मगर तभी एक स्लैश उस पर हिट हो जाता है, जिसने यूशन को एक फ्लाइंग माउंटेन पर पटक दिया था। इधर वो फिर यूशन के वापिस आने का ही इंतजार कर रही थी, मगर यूशन तो उसके पीछे पहुंच गया। इस बार वो अपनी स्पेशल मूव को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था, इसलिए उस फेरी के अटैक को भी चुपचाप से झेल लेता है। और अब उसने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे 9 हेवन स्टीलर टेक्निक भी कहा जाता था। और अब उसी की फर्स्ट मूव 10,000 स्टार सील डिविनिटी का यूज करते उस फेरी पर हमला करने रवाना हो गया। जो देखो फेरी भी अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट करने लगी ताकि यूशन की मूव को जवाब दे पाए। यहाँ पर यूशन का अटैक बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, तो बंदी अपनी हेवनली डिवाइन स्लैश का यूज करते हुए उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टार पावर जमीन पर हिट हो रही थी। तब तक यूशन का दूसरा अटैक उसके काफी करीब आ चुका, तो उस अटैक को होल्ड करते हुए वो बंदी यूशन को बताने लगी कि मैंने आज तक कई सारी हेवनली बॉडीज को स्ले किया है, मगर तुम तो उन सब के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर निकले। यहाँ पर यूशन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस बंदी को मारने की फिराक में था, मगर उसकी सोर्ड यूशन को तगड़ी टक्कर देने लगी। इधर वो हेवनली डीमन पहचान जाता है कि इस बंदी के पास तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग सोर्ड है, और उतने में ही डिवाइन किंग उस पर हमले करने लगा, जिसे वो डीमन जैसे तैसे काउंटर करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल सोर्ड उस बंदी के हाथ में है, लगा नहीं था कि हेवनली ट्रेजर डाचू जैसी मामूली दुनिया में होगा। अगर आज ये ट्रेजर मेरे हाथ लग गया तो वो दिन दूर नहीं जब मैं पूरी मायरियाड रेल्म पर हुकूमत कर पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ यूशन अभी भी इस फेरी को हराने में लगा हुआ था, और तभी उसे फील हुआ कि बंदी उसे कुछ जानी पहचानी लग रही। उससे यूशन को फैमिलियर सेंस होने लगा था, तो गुस्से में उससे पूछता है कि बताओ तुम एग्जैक्टली हो कौन। और उसे कमजोर पड़ता हुआ देख उस बंदी ने यूशन को काफी पीछे पुश कर दिया। वो कह रही थी कि मैं एंशिएंट सीक्रेट बॉडीज की स्लेयर हूँ। यहाँ पर यूशन को देखना ये था कि बंदी रियल में है कौन, तो उसने तुरंत ही अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो इस बंदी के रियल फेस को देख पाए। मगर उसी वक्त यूशन के इमॉर्टल 6 व्हील आई पर भी शार्प सोर्ड ची पावर से अटैक हो गया। यूशन समझ गया था कि उसकी हेवनली आई भी इस बंदी के फॉर्म को देख नहीं पा रही। तभी वो फेरी उससे कहती है कि इन कुछ दिनों में मैंने भी खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, तो चलो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर यूशन जल्दी से उससे दूर हट के उसके अटैक को डॉज कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ डिवाइन किंग पूरी तरह से उस डीमन पर डोमिनेंस साबित कर चुका। वो उसे एक चट्टान पर पटक कर बुरी तरह से घायल कर चुका, और अब डिवाइन किंग उस पर अपना फाइनल अटैक डिलीवर कर पाई इससे पहले वो फेरी कहने लगी कि ऐसा करने का सोचना भी मत। यहाँ पर उसने अर्थ एंड हेवन स्टिलनेस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर काफी पावरफुल वेव रिलीज कर दी थी, जिसके चलते डिवाइन किंग अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था, और इसी का फायदा उठाते हुए फेरी उस
उस पर एक और स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जिससे वो डिवाइन किंग बुरी तरह से घायल होकर चट्टान पर पटक गया। इधर यूशिन देखता है कि उसकी बॉडी भी पूरी तरह से स्टक हो चुकी, वो चाहकर भी खुद को रिलीज नहीं कर पा रहा था और उतने में वो बंदी उस पर हमला करने आ जाती है। हालांकि यूशिन की 6 व्हील इमॉर्टल आई अपने आप एक्टिवेट होकर उसके सामने कई सारी पावरफुल शील्ड क्रिएट कर चुकी थी, जिससे उस बंदी पर एक जोरदार हमला होकर उसे पीछे हटना पड़ गया। साथ ही साथ यूशिन की बॉडी दोबारा से रिलीज हो गई थी, लेकिन वो खुद को संभाल पाई इससे पहले वो बंदी उस पर अपनी सोर्ड स्टैब करने के लिए पहुंच चुकी। हालांकि यूशिन अपनी तलवार की मदद से उसके अटैक को रोकने लगता है। वो जानता था कि ज्यादा देर तक वो इस हमले को रोक नहीं पाएगा और तभी उसे पीछे पुश करके डिवाइन किंग बीच में आ जाता है, जिसके चलते उस बंदी की तलवार यूशिन को हिट ना होकर सीधे डिवाइन किंग के आर पार धस गई थी, जो देखते ही यूशिन तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। मगर डिवाइन किंग उससे कह रहा था कि तुम बीच में मत आओ। तब तक जिंगचेन भी यूशिन की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गया, मगर डिवाइन किंग पर होने वाले अटैक का असर जिंगचेन पर भी होने लगा, यानी कि डिवाइन किंग और यूशिन का कोई ना कोई कनेक्शन था। इधर डिवाइन किंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा था। हालांकि यूशिन उसे बचाने भी नहीं जा पाया, क्योंकि उस सोर्ड फेरी ने तब तक उस पर एक और स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जो देखते साथ ही टाइशू ड्रैगन ने टाइशू फिंगर को एक्टिवेट कर दिया और उन्हीं की मदद से फेरी का ये अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। यूशिन देखता है कि वहाँ पर उसके सभी दोस्त आ चुके हैं, साथ ही साथ उन्होंने चारों ओर से उस फेरी को घेर लिया था। इधर मून एम्परर के डिसेंडेंट चियानशांग तुरंत ही जाकर डिवाइन किंग को होल्ड कर लेती है। उसे घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। साथ ही वो डिवाइन किंग को तसल्ली दे रही थी कि बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर बाकी के डिसेंडेंट ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि डिवाइन किंग तो 9 ईवल किंग में से एक है, फिर चियानशांग इस बंदे की मदद क्यों कर रही होगी। तभी उनमें से एक डिसेंडेंट बताने लगे कि प्यार मोहब्बत ओरिजिन देखकर नहीं किया जाता, हमारी चियानशांग इस बंदे से प्यार करती है, इसके लिए दोस्त दुश्मन कोई मायने नहीं रखते। इसलिए तो हमारे जैसे कल्टीवेटर जो अपने उसूलों के पक्के हो, उन्हें अक्सर अपनी जिंदगी तन्हाइयों में गुजारनी पड़ती। इस डिवाइन किंग ने चियानशांग की मदर को खत्म करने की कोशिश की थी, मगर फिर भी चियानशांग को अपने ही दुश्मन से मोहब्बत हो गई। इधर वो फेरी देखती है कि ये सभी लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, तो उसने इसी का फायदा उठाते हुए हेवनली डीमन को हील कर दिया और अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। मगर यूशिन अपने साथियों के साथ मिलकर तुरंत ही उनके पीछे रवाना हो गया और फिर क्या देखते ही देखते इन सभी लोगों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। साथ ही यहाँ पर यूशिन देखता है कि उसकी पपेट जी शुआन होंगचेन के साथ है। इधर 9 एम्परर के डिसेंडेंट्स अपनी पावर को कंबाइन करते हुए वहाँ पर बहुत ही पावरफुल शील्ड फॉर्म कर चुके थे, जिसे आसानी से ब्रेक नहीं किया जाएगा। इधर हेवनली डीमन उस फेरी से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करना क्यों चाहती हो। दरअसल हम दोनों के दुश्मन एक हैं। तुम्हें इस पूरे डाचू रीजन को डिस्ट्रॉय करना है और अगर सच बताओ तो मैं भी यही चाहता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए फिलहाल के लिए यहाँ से रवाना हो जाए। बाद में हम 1 बाय 1 इन लोगों से निपट सकते हैं। तो फेरी भी उसकी बात मान जाती है। अब वो दोनों बड़ी ही तेजी के साथ एरिक की वॉल की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, तो टाइशू ड्रैगन तुरंत ही अपनी मूव टाइशू ड्रैगन सील का यूज करते उस हेवनली डीमन को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। मगर वो डीमन भी कुछ कम नहीं था, उसने अपने डिमोनिक पावर को रिलीज करते हुए टाइशू ड्रैगन के अटैक को फेल कर दिया। हालांकि वो भी इस कोशिश में थोड़ा सा घायल हो चुका था और उतने में जी शुआन अर्थ एंड हेवन रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को वापस पीछे टेलीपोर्ट कर देती है। यहाँ पर टाइशू ड्रैगन उस पर अपना ड्रैगन रिलीज करते हुए कहने लगे कि मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जो सुनकर वो डीमन लॉर्ड भी अपनी सोर्ड को समन करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे जैसे मामूली कल्टीवेटर से नहीं डरता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें मारते हुए मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने का कोई गम है। और अब वो अपने डबल स्लैश को रिलीज करते हुए टाइशू ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इधर वो फेरी यूशिन पर हद से ज्यादा भड़क गई। उससे कहने लगी कि चाहे तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरी डाचू रेल्म भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। तो यूशिन होंगचेन से कहता है सीनियर चलो मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, मैं जानता हूँ आप भी इसे मारना चाहते हो। तो होंगचेन तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करके उस फेरी पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, मगर वो फेरी उस पर काउंटर स्ट्राइक करते हुए तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर चुकी और अब ये दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे पर एक क्लोज स्ट्राइक हिट कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों भी इक्वली पावरफुल हैं। इनफैक्ट वो फेरी काफी आसानी से होंगचेन के अटैक को काउंटर करने में लगी हुई थी। वहीं पर यूशिन केयरफुली इन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व करने लगा। उसे बस इस फेरी की किसी कमजोरी की
तलाश थी। अगर इसका एक भी वीकनेस यूशिन को पता लग गया तो इसे हराने के चांसेस थे। इधर इन दोनों के हमलों की वजह से पूरी जमीन ब्रेक हो गई। यूशिन कह रहा था कि ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे सिर्फ होंगचेन ही तगड़ी टक्कर दे सकते, मगर यहाँ पर मैं होंगचेन पर भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उन्होंने एक बार रोशी को खत्म करने की कोशिश की थी, साथ ही साथ मुझे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। इधर होंगचेन ने अपनी एक स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते उनके आसपास काफी सारे डिवाइन सोर्ड रिवॉल्व हो रही थी। अब वो अपनी सभी सोर्ड्स को ये हुक्म देते कि जाओ जाकर इस इवल पर्सन को खत्म कर दो। तो उनकी तलवारें तुरंत ही उस फेरी पर हमला करने के लिए रवाना हो चुकी। इधर वो फेरी उन सभी तलवारों के अटैक को काफी आसानी से काउंटर करते हुए उन्हें उस एरी पर हिट कर देती है, जिसके चलते एरी पर कई सारे क्रैक्स पड़ने लगे थे, जो देखते ही एम्परर के डिसेंडेंट तुरंत ही उस एरी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता था कि अगर ये एरी ब्रेक हो गई तो ये बंदी उनके हाथ से निकल जाएगी। इधर होंगचेन की तलवारें आपस में मर्ज होकर एक जायंट सोर्ड में बदल गई थी, जो देखो फेरी भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो अब उसने उस जायंट सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ ही अपने कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिससे वहां पर इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ था कि उससे रिलीज होने वाली एनर्जी से ही वहां की रिवर में पानी के 2 बहाव बन गए। वहीं पर वो फेरी होंगचेन से पूछ रही थी कि बस क्या यही मूव थी तुम्हारे पास, अगर कुछ और भी है तो उन्हें आजमा लो और देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी हर एक मूव को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। वही दूसरी तरफ टाइशू ड्रैगन हाथ धोकर उस हेवनली डीमन के पीछे पड़े थे। तो डीमन उस फेरी से कहने लगा कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो, मगर तब तक टाइशू ड्रैगन ने अपनी सोल सील की मदद से उसे एक जगह पर फ्रीज कर दिया। साथ ही साथ जी शुआन उसे एक मिरर में ट्रैप कर लेती है। अब यहाँ पर बस वो अकेली बंदी बची थी। वो देखते ही कि सभी लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके, तो उन्हें बताने लगी कि अफसोस मेरा पार्टनर यूजलेस था, इसलिए वो मेरा साथ नहीं दे पाएगा और तुम लोग इतने सारे हो कि मैं अकेली तुमसे निपट नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना हम इस मुकाबले को फिर कभी अंजाम दे। इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकली, मगर यूशिन अभी भी उसके पीछे पड़ा था। उस पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे घायल करने की कोशिश करता है, मगर वो बंदी अपने सबसे पावरफुल ब्लो का यूज करते हुए उस शील्ड को क्रैक कर चुकी। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन कर दिया था। वो कह रही थी कि अगर मुझे फाइट नहीं करनी तो तुम में से कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो फिर एक बार फिर से यूशिन के हाथ से बच के भाग निकली और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।